नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। और आज के सेशन में हम समझेंगे प्रैक्टिकली वर्किंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द एफओबी इंपोर्ट। ओके, सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एफओबी इंपोर्ट के केस में जो फ्रेट होता है वो इंपोर्टर पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम इंपोर्टर हैं और यहाँ पे एक्सपोर्टर है जो कि यूनाइटेड स्टेट में बैठा है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी स्टेज पे कौन से खर्चे पे करने होते हैं और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें शिपमेंट की, तो जैसे ही इंडिया का इंपोर्टर जो है वो एक ऑर्डर प्लेस करेगा यूनाइटेड स्टेट के एक्सपोर्टर को जो कि कार एसेसरी बनाता है। तो इस ऑर्डर को प्लेस करने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन होगा जिसमें इनको टर्म्स और पेमेंट टर्म्स डिसाइड होगी, तो इस केस में यहाँ पे जो इनको टर्म्स डिसाइड किए वो है फ्री ऑन बोर्ड एफओबी। ठीक है, तो यहाँ पे एफओबी के टर्म्स पे ऑर्डर प्लेस किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जो जैसे ऑर्डर प्लेस हुआ, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी फैक्ट्री से कार्गो को डिस्पैच करे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी आपकी यूएस के एक्सपोर्टर की, वो एफओबी मतलब पोर्ट ऑफ लोडिंग तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी है, हम यहाँ इंडिया में इंपोर्टर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे एक्सपेंस हमें बियर करने हैं। तो होगा क्या यहाँ पे, फर्स्ट ये शिपमेंट अगर हम इसको नॉमिनेट कर रहे हैं तो हमें यूनाइटेड स्टेट में एक सीएचए हायर करना होगा। ओके, ये सीएचए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के एक्सपोर्टर से बात करके अपने एम्प्टी कंटेनर लगाएगा और कार्गो स्टफ कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये टर्म्स एफओबी है, तो जो फैक्ट्री से लेके पोर्ट ऑफ लोडिंग तक का जो एक्सपेंसेस है वो आता है एक्सपोर्टर के अंडर। ओके, तो ये पेमेंट कौन करेगा, एक्सपोर्टर करेगा। ठीक है, तो एक्सपोर्टर किसको पेमेंट करेगा, जो हमने एक नॉमिनेट किया है फ्रेट फॉरवर्डर यूनाइटेड स्टेट में, उसको पेमेंट करेगा। ठीक है, तो ये पेमेंट किस केस में करेगा, जब शिपमेंट पोर्ट ऑफ लोडिंग पे चली जाएगी, शिपिंग लाइन एक बीएल इशू करेगी जो कि सप्लायर के नाम पे होगा, एक्सपोर्टर के नाम पे। ठीक है, तो इस बीएल को लेने के पहले जो हमने जो फ्रेट फॉरवर्डर अपॉइंट किया है वो शिपिंग लाइन को पेमेंट करेगा, तब जाके शिपिंग लाइन इसको एक बीएल देगी। ठीक है, तो द सेम प्रोसेस ये क्या करेगा, जो सीएचए जो ओरिजिन का जो सीएचए है ये बिल कर देगा इसका जो चार्जेस हैं, कौन से चार्जेस, टीएससी के चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस और ये जो खर्चे हैं जो कि उसने एम्प्टी कंटेनर लगाए थे इसके खर्चे। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, एक्सपोर्टर को पेमेंट करनी होगी इसको। ठीक है, पहले जो एजेंट है उसने शिपिंग लाइन को पेमेंट की, शिपिंग लाइन ने उसको डॉक्यूमेंट दे दिए। अब फ्रेट फॉरवर्डर भी डॉक्यूमेंट इसको तब देगा जब इसको इसकी पेमेंट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझो जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर कितना स्ट्रॉन्ग है कि जब तक इसको बीएल नहीं आएगा इसके पास, इसको पेमेंट नहीं मिलेगी इंडिया से। ठीक है, तो ये सबसे पहले बीएल लेने की कोशिश करेगा। तो बीएल किससे लेगा, इससे लेगा, और ये बीएल किससे लेगा, शिपिंग लाइन से लेगा। ठीक है, तो ये इसको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, इसको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके इसको पेमेंट मिलेगी इंडिया से। ठीक है, तो समझने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो जब इनिशियली कंटेनर लगाता है और बिल ऑफ lading लेता है तो उस टाइम उसको सारी पेमेंट करनी होती है शिपिंग लाइन की, जो खर्चे एफओबी टर्म्स में आ रहे हैं, और वो कलेक्ट करता है सप्लायर से। ठीक है, तब यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो शिपमेंट हमारी पोर्ट ऑफ लोडिंग पे आ गई और पोर्ट ऑफ लोडिंग से निकल चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, पोर्ट ऑफ लोडिंग पे शिपमेंट निकल गई है, तो ये शिपमेंट थी हमारी प्रीपेड बेस पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको पहले से ही चार्जेस पे करने होंगे, शिपमेंट जब यहाँ से निकली है। ठीक है, तो चार्जेस क्या करेगा, ये चार्ज पे करेगा, फ्रेट का चार्ज पे करेगा, और चार्ज पे करने के बाद अपनी इनवॉइस इश्यू करेगा हमें कि हमने आपके फ्रेट पे कर दिया, आप हमें दे दो। ठीक है, इसके बाद में
ये तो वहाँ का एजेंट हो गया। अब यहाँ पे इंडिया में भी हमें एक एजेंट हायर करना होगा जो कि इंपोर्ट की क्लियरेंस करेगा इंडिया में। ठीक है, तो जब ये शिपमेंट, पहले तो इसका क्लियर होगा कि ये फ्रेट की पेमेंट इसको करेगा और उसके बाद अपना इनवॉइस जनरेट करके वो हमें दे देगा, क्योंकि ये एफओबी शिपमेंट है तो फ्रेट हमारे अंडर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडिया का इंपोर्टर जो नॉमिनेट एजेंट हायर किया यूएस में उसको पेमेंट करके रेट अपना पे कर देगा। इसके बाद में क्या होगा, जब शिपमेंट इंडिया के डेस्टिनेशन पे आएगी तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आई है सप्लायर की तरफ से, उन डॉक्यूमेंट के बेस पे हम ये एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करवाएंगे थ्रू सीएचए। ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट देंगे सीएचए को, हमारे इंडिया में सीएचए कस्टम क्लियरेंस के लिए, और सीएचए क्या करेगा, ये ईडीआई में कस्टम में अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शिपिंग लाइन के थ्रू, तो शिपिंग लाइन है वो भी एक इनवॉइस इशू करेगी टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस और डीओ चार्ज का, वो हमारे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शिपिंग लाइन कहाँ है, ये शिपिंग लाइन है, तो ये इशू करेगी इनवॉइस सीएचए को डेस्टिनेशन खर्चे। ठीक है, टीएससी और डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस या मे बी आईएससी ये चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसने शिपिंग लाइन यहाँ पे आई, डिलीवरी ऑर्डर लेने के लिए सीएचए को चार्ज पे करने पड़ेंगे। अगर चार्जेस ज़्यादा हैं तो सीएचए क्या करेगा, वो जो इनवॉइस इसके पास शिपिंग लाइन की आई है वो इम्पोर्टर को भेजता है कि आप इसकी पेमेंट कर दो। ठीक है, अगर वैल्यू कम है तो फिर सीएचए खुद ही पे कर देगा और अपने इनवॉइस में ऐड करके बाद में वो हमें बिल कर देगा। ठीक है, तो क्लियरिटी यहाँ पे आ रही है कि जब पहले फ्रेट फॉरवर्डर को पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ी थी, ठीक है, वो हमसे इसने इनवॉइस दे दिया। अब दूसरी चीज होगी कि आपकी टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज और डीओ चार्जेस इंपोर्ट क्लियरेंस के टाइम पे हमें पे करने पड़े, उसका इनवॉइस भी हमें मिल गया है। अब क्या हुआ, शिपमेंट क्लियर हुई, सारे खर्चे पे कर दिए, ड्यूटी पे हो गई। अब क्या होगा, जो हमारा सीएच है वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करेगा, ट्रांसपोर्टर की पेमेंट भी ही इसी को करनी होगी। ठीक है, और वो ये बाद में हमें बिल कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से जो शिपमेंट डिलीवरी हो जाएगी हमारी फैक्ट्री में और कार्गो डिलीवर हो जाएगा, तो उसके बाद में सीएचए क्या करेगा, उसके जितने भी खर्चे लगे, उसके क्या क्या खर्चे लगे, उसके सबसे पहला खर्चा लगा था कि उसने शिपिंग लाइन की पेमेंट की, वो हमसे लेगा। उसके बाद इसने ट्रांसपोर्ट अरेंज किया, वो भी हमसे लेगा। और इसके खुद के जो खर्चे थे जैसे क्लियरेंस डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज एट द कस्टम, वो भी हमसे लेगा। तो ये जो भी खर्चे इसके बने वो हमें एक इनवॉइस बनाएगा और हमसे वो चार्ज ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेशन के थ्रू में ये समझ में आ रहा है कि कौन से स्टेज पे कौन से चार्जेस पे करने होते हैं और उसको कौन पे करता है। ठीक है, तो गाइज इस सेशन में मैं जानने की कोशिश की कि जो प्रैक्टिकली शिपमेंट इंपोर्ट होती है तो किस स्टेज पे आती है, उसमें पेमेंट कौन करता है, ठीक है, और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो गाइज आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।